2003 में पाकिस्तान गया एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन उस वक्त 14 वर्ष थी, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। नादानी बॉर्डर के पार गया, उसके साथ कुछ और भी व्यक्ति थे। वहाँ उन्हें 2 से 3 महीने ट्रेनिंग दी गई। 3 महीने बाद फिर कैंप में वापस आए, वहीं 5-6 वर्ष गुजारे। शुरुआत में हर महीने 1000 से 1500 रुपये दिए जाते थे। जैसे जैसे सीनियर हुए वैसे उनकी इनकम 20 से 22 हज़ार रुपये हो गई। भर्ती, ट्रेनिंग, इनकम, प्रमोशन बढ़कर शायद यही दिख रहा होगा कि ये बात किसी MNC कंपनी की हो रही है, किंतु ऐसा नहीं है। यह कश्मीर में आतंकी संगठनों के काम करने का तरीका है। यह उस व्यक्ति की दास्तान है जिसने ये सब किया और फिर सरेंडर करके अपनी आम जिंदगी बिताई। अभी 26 व्यक्तियों का जम्मू कश्मीर में सरेआम मर्डर होने के बावजूद में एजेंसियों ने 14 व्यक्तियों की आतंकियों की एक सूची जारी की है। अब इन पर ये सभी टारगेट पर हैं। इनमें 19 वर्ष का एक रहमान भी है, जिसमें 25 वर्ष का आसिफ अहमद शेख आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। 28 वर्ष का जुबैर अहमद वानी मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशन ऑडिटर चीफ कमांडर भी रहा है। अफसर ने आतंकी संगठनों का स्ट्रक्चर समझा, ये कैसे भर्ती करते हैं, कैसे काम करते हैं और आतंकियों के एक्सचेंज में इन्हें क्या दिया जाता है। कश्मीर में आतंकी संगठनों के टारगेट पर कम उम्र के व्यक्ति होते हैं। कई बार तो वो ऐसे व्यक्तियों को उठाते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। ए रहमान जब आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा तब उसकी उम्र 15 वर्ष थी। ज़्यादातर बच्चे गुस्से में या किसी भी मोह में ही वहाँ संगठनों से जुड़ जाते हैं। यह कश्मीर में जो अटैक हुआ उसमें अहमद ठोकर के जांच के दौरान इसका पता हुआ था। साइंस से ग्रेजुएट और उर्दू में MA कर रहा व्यक्ति टीचर होने के बाद भी आतंकी बन गया। 2017 में उसकी ज़मीन पर एक टावर बनाने को विवाद हुआ था, पर आतंकी रह चुके एक शख्स ने धमकी देकर टावर का काम रुकवा दिया। इससे नाराज़ होकर आधे परिवार को बिना बताए 2018 में आतंकी बनने पाकिस्तान गया। तब उसकी उम्र 26 वर्ष की थी। सोर्स बताते हैं कि आतंकी संगठन नए कैडर को भर्ती करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, एक्टिविटी के हिसाब से रैंक देते हैं, फिर उनके जरिए नए युवाओं को भर्ती करवाते हैं। हमारी जांच में आतंकी संगठन के विषय में 3 बातें पता हुई। एक तो यो कि जब अटैक किया गया तो 14 एक्टिव आतंकियों की एक सूची जारी की, जिसमें उनमें से 12 तो 2019 या इसके बाद के ही आतंकी बने हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद इनमें से सबसे ज़्यादा साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग और इधर उसके आसपास के एरिया के हैं। इनकी उम्र 19 से 27 वर्ष के बीच में है। जम्मू कश्मीर या भारत के दूसरे हिस्से में अटैक को देखते हुए आतंकी संगठन वोकल सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बायसन घाटी तक जाने और वहां से वापस आने का भी यही तरीका अपनाया है। बायसन घाटी में अटैक को रूट मैप बनाने की बात सामने आई है। इसमें कश्मीरी आतंकी फारूक अहमद टेडवा पर शक है। वो पाकिस्तान के कब्जे की कश्मीर जाकर ट्रेनिंग कर चुका है, फिर कश्मीर वापस आकर उसने रेकी की। अभी वो पाकिस्तान में है। शक है कि उसे बायसन घाटी की लोकेशन रूट मैप तैयार किया है। जांच एजेंसियों में ये बात साफ हुई थी कि आतंकियों के पास बायसन घाटी की पहाड़ी रास्तों से आने और अटैक के बाद 30 मिनट से ही पूर्व सेफ ठिकाने तक पहुंचने का सारा रूट मैप था। फारूक अहमद टेडवा ऐसे रूट मैप बनाने में एक्सपर्ट है। 45 ईयर्स का फारूक कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का निवासी है। कुपवाड़ा एक सटा हुआ बॉर्डर पे सटा हुआ एरिया है जहां से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करते हैं। सूत्रों से पता होता है कि फारूक 1990 में पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर गया था। वहां उसने ट्रेनिंग की, कश्मीर के बारे में इनपुट दिया। इसके बाद 2016 तक घुसपैठ कर कई बार कश्मीर वापस आया। फिर वह POK गया। 2016 के बाद वह कश्मीर वापस नहीं आया है। अब वो बॉर्डर पार मौजूद आतंकियों का मेन व्यक्ति है। उसे कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों की अच्छी जानकारी है।